ठीक है। सो आज हम बेसिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं, हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स आखिर ये होते क्या है, किस तरीके की हेडिंग्स हमारे पास होती है, कितने टाइप्स की हमारे पास हेडिंग होती है। ठीक है। सो बेसिकली हम एक आइडिया लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले आती है H1। ठीक है। H1 कौन सी हेडिंग होती है, ये बेसिकली हमारा टाइटल होता है। इसके बाद H1 का हम यूज़ नहीं करते। देन इसके बाद हमारे पास सेकेंड हेडिंग आती है H2। ये काफ़ी जगह हमारी ज़्यादातर हमारी H2 यूज़ होती है हर जगह। देन उसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है H3। ठीक है। देन H4, देन H5, देन H6। ये हमारे कुछ 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला H1 जो टाइटल होता है, फिर H2, H3, H4, H5, H6। सो इन हेडिंग्स का हम यूज़ कैसे करते हैं कोई हेडिंग है उसका हम यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे, इसका सही यूज़ कैसे है। तो इसके लिए एक बार एक आर्टिकल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए महात्मा गांधी वाला ब्लॉग है, किसने लिखा है, विकिपीडिया ने। तो महात्मा गांधी इसमें जो लिख रखा है मेन टाइटल, ये हमारा H1 है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्हें टेबल ऑफ कंटेंट दे रखी है। इसको हम देखते हैं और आइडिया लगाते हैं कि कौन सी H2 है, कौन सी H3 है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इन्हें क्या दे रखा है, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। ये हमारी H2 हेडिंग है। ठीक है। H1 की हमारा टाइटल हो गया था। देन इसके बाद अर्ली लाइफ आ रही है, इससे पहले कोई हेडिंग नहीं है, तो ये सिंपल हमारी H2 है। देन इसके बाद दे रखा है 3 ईयर्स इन लंदन, ये भी हमारी H2 है। अब अगर देखो 3 ईयर्स इन लंदन, अब इन्हें जो 3 ईयर्स लंदन में बिताया उसके अंदर कुछ एक्टिविटी करी है, तो वो एक्टिविटी किसके अंदर आएगी, इस वाले कंटेंट के अंदर, 3 ईयर इन लंदन। सो देखो इन्हें दे भी रखा है कि इसके अंदर और भी चीज़ आएगी। तो इन्हें क्या क्या करा, स्टूडेंट ऑफ लॉ, सबसे पहले गांधी ने स्टूडेंट ऑफ लॉ करा लंदन के अंदर। सो ये हमारी कौन सी हेडिंग हो गई, H3, क्योंकि ये काम H2 के अंदर हुआ है। ठीक है। फिर वेजिटेरियनिज्म एंड कम्युनिटी वर्क, ये भी करा लंदन के अंदर, ये भी हमारी H3 है। देन कॉल टू बार, ये भी इनने लंदन के अंदर करा। सो ये बेसिकली H2 के अंदर आ रहा है। तो जो चीज़ H2 के अंदर आ रही है वो हमारी क्या होती है। ठीक है। अगेन हम बाहर आ गए, अब ये कौन सी होगी, H2 H3 यहाँ से खत्म हो गई, वापस हमारी H2 स्टार्ट हो गई। अगेन हमारी H2 स्टार्ट होती रहेंगी। ठीक है। H2 पे वापस आ गए हम। H2 पे हमने पढ़ा सिविल राइट एक्टिविटीज़ इन साउथ अफ्रीका। फिर साउथ अफ्रीका में क्या क्या हुआ, एक बार खोल के देखते हैं। सो साउथ अफ्रीका में एक ही H3 हेडिंग है। ठीक है। यूरोपियन इंडियन अफ्रीकन्स। उसके बाद देखो अगेन H2 स्टार्ट हो गई, स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। देन इसको ओपन करते हैं तो ये सारे जो H3 के टैग है, ये क्या जो स्ट्रगल हुआ इंडिया इंडिपेंडेंस के अंदर, वो ये सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आ रही है। तो ये क्या होंगी, H3। देन डेथ, डेथ के अंदर भी फ्यूनरल एंड मेमोरियल आ रही है, ये भी क्या होगी, H3, और डेथ होगी H2। सो देखो बेसिकली कहने का मतलब है जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर आ रही हो वो H2 होगी। मान लो H2 के अंदर कोई हेडिंग आ रही है तो वो H3 हो गई। अब H3 के अंदर भी कुछ आ रहा है वो H4 हो जाएगा। H4 के अंदर कुछ आ रहा है वो H5 हो जाएगा। ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। ये हमारा क्या है, मेन टाइटल। ठीक है। देन हमने दे दी डिजिटल मार्केटिंग समरी या डेफिनेशन। ठीक है। सबसे पहले हमारी क्या हो गई, H1 टाइटल हो गया हमारा। देन H2 डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन। अब हम डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन के बाद हम एक और हेडिंग लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये कौन सी हेडिंग होगी, H2, क्योंकि अपने आप में अलग टॉपिक है, टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। ये हमारी होगी H2, क्योंकि अपने आप में जो चीज़ अलग बन रही है अपने आप में वो H2 ही होगी। ठीक है। सो टाइप्स में क्या क्या निकल का है, SEO, SEM, SMM, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक, इन्हें ले लेते हैं, बाकी को छोड़ो अभी। ठीक है। तो ये SEO, SEM, SMM ये कौन सी हेडिंग्स होंगी, कौन सी होंगी, ये सारी H3 होंगी। H3 क्यों होंगी, एक बार रीज़न और बताना। क्योंकि H2 के अंदर आ रही है।
ठीक है, तो ये हो गई H3, ये भी H3, ये भी H3, देन ये भी H3। अब मान लो हम एस में टाइप्स लिखते हुए एस के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। अब हम एस के टाइप्स लिख रहे हैं, टाइप में लाइक ऑन पेज एस। अब हम एस को बताते हुए दो चीज़ों बताने लगे, ऑन पेज एस, देन ऑफ पेज एस। देन ये कौन से टैग होंगे, ये होंगे हमारे H4। क्यों होंगे, ऑन पेज के अंदर ऑन पेज के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी टेक्निक्स होती है ब्लैक एट एस, वाइट एट एस। ब्लैक एट एस के बारे में बताया था ना, वाइट हैट एस। ये कौन सी टैक्स हेडिंग होंगी, कौन सी होंगी भारती, ये ब्लैक एट एस, ऑन पेज एस, वाइट एट, ग्रेट एस। H4 के अंदर आ रही है तो क्या होंगी, H5। H5 ये हमारी हो गई। ये हमारी कौन सी हेडिंग्स हो गई, H5। सो देखो H4 H5 तक में पहुंचने की नीड बहुत ना के बराबर पड़ती है। ज़्यादातर हमारा H2 H3 4 तक में काम हो जाता है, H5 में आने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, बस कि आपको हेडिंग याद रहे, इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो चीज़ किसी के अंदर आ रही हो सो वो उसकी नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी। जैसे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में क्या आ रहा था, SEO, S3 बन गया। SEO के अंदर क्या आ रहा है, ऑन पेज SEO, वो क्या बन गया, H4। देन ऑन पेज SEO के अंदर ब्लैक एट SEO, वाइट एट SEO, ग्रेट SEO आ रहा है, ये क्या बन गया, H5। जैसे हम ब्लैक एट SEO के अंदर इसकी टेक्निक्स की बात करें, जैसे कीवर्ड स्टफिंग वगैरह, सो इसके अंदर आ जाएंगे, वो 6 हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ऑफ पेज SEO। अब ये कौन सी हेडिंग होगी, जल्दी बताओ, ये कौन सी हेडिंग होगी, H4 क्यों होगी, क्योंकि H3 का ही पार्ट है, H5 नहीं होगी, ठीक है। देखो इस तरीके से हेडिंग काम करेंगे, S3 आ रही है, देन फिर H4 के नीचे बिल्कुल H4 का सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। H5 के अंदर अभी हम बैकलिंक्स की बात करते हैं, बैकलिंक्स ऑफ पेज का पार्ट है, कौन सी हेडिंग होगी, ये H5 होगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, बिल्कुल लाइन से H5 आ रहा है ये, ठीक है। एक के नीचे एक आएगा, H4 के नीचे H4 आएगा, H3 के नीचे H3 आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट, ये एक वेबसाइट है, इसमें एक ब्लॉग लिखा हुआ है, वर्ल्ड वॉर वन समरी। देखो इसमें हेडिंग्स लिखी गई हैं, बहुत अंधी हेडिंग्स है। सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। देन ये कौन सी हमारी हेडिंग है, ये H2 है। टेबल ऑफ कंटेंट में खाली H2 स्टार्ट होती है, ठीक है। टाइटल हमारा ये रहा, वर्ल्ड वॉर 1 समरी कॉज एंड फैक्ट। देन सेकंड कौन सी है, बैकग्राउंड H2। बैकग्राउंड में क्या रहा, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एलियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द बाल्कन्स, ये कौन सी है, ये दोनों H3 है। फिर आ रहा है प्रोग्रेस ऑफ द वॉर डिफरेंट, ये कौन सी है। देन ओपनिंग हॉस्टेल्स के अंदर आ रहा है जर्मन ऑफेंसिव इन बेल्जियम, कौन से, ये कौन सी है, H4 हो गई, ठीक है। अब आ रहा 4, वेस्टर्न फ्रंट 1914 to 60, ये कौन सी हो गई, ये वापस H2 हमारी स्टार्ट हो गई। इसके अंदर हमारी कुछ आ रही ट्रेंच वॉरफेयर एंड बिगिनिंग्स, ये कौन सी हो गई,
S3 हो गई। अब आ गई नवल बोर्ड्स, ये कौन सी हो गई हमारी, डिफरेंट। देन साउथ थिएटर्स, ये भी H2 हो गई। ठीक है, इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, सारी कौन सी रहेंगी, H3 रहेंगी। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी, ये हमारी कौन सी हेडिंग हो गई, H2 हो गई। देन ग्राउंड वारफेयर, S3, क्योंकि किसके अंदर आ रही है, टेक्नोलॉजी के। ठीक है, H2 के। देन ग्राउंड वारफेयर के अंदर भी कुछ आ रहा, तो ये हमारी कौन सी हेडिंग हो गई, ये हमारी H4 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग का तुम्हारा प्रोसेस चलता है कि हेडिंग्स कब कैसे कहाँ यूज़ करनी है। तो आई थिंक तुम्हें हेडिंग्स में कोई डाउट नहीं है। इससे जो लास्ट वाली क्लास थी उन हेडिंग्स में इतना डाउट्स हो रहा था, H5 को H2, H2 को H3, बहुत दिक्कत हो रही थी उन्हें समझने में। ठीक है, मुझे लगा तुम्हें भी दिक्कत होगी ज़्यादा समझने में, लेकिन तुम्हारे इजीली समझ आ गया, सो बढ़िया है ये भी। ठीक है, जो भी ब्लॉग वगैरह लिखोगे उसमें समझ जाओगे ना कैसे हेडिंग वगैरह कैसे लगानी है, कैसे काम करनी है। सो हेडिंग का ये फॉर्मेट चलेगा, H2, H3, H4, H5, H6, जो भी किसी के अंदर आ रहा हो सो उसको अंदर की हेडिंग लगा के हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग का कॉन्सेप्ट था, तुम्हारा क्लियर हो चुका है। देन हम आगे बढ़ते हैं।